Good morning, everyone. Today we are going to discuss equations of a line parallel to the x-axis and y-axis. आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर equations of the line parallel to the x-axis and y-axis. यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन दिया है, ये हो जाएगा x-axis है और ये है यहाँ पर y-axis. यहाँ पर ये है x एक्सिस और ये है यहाँ पर y एक्सिस. ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4. ये हो गया 1, 2, 3. ये हो जाएगा यहाँ पर -1, -2, -3. ये कार्टेशियन प्लेन है, इस पर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हो जाएगा x डैश, ये हो गया यहाँ पर y और ये हो गया y डैश. ये कार्टेशियन प्लेन है, इस पर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है अगर यहाँ पर, तो इसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम यहाँ लिख सकते हैं इसे लीनियर इक्वेशन in two variables can be represented as a straight line or Cartesian plane as a straight line on a Cartesian plane अगर यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो हम उसे कार्टेशियन प्लेन पर एज अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि ये यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन है, अगर हम यहाँ पर कोई भी स्ट्रेट लाइन देखते हैं तो यहाँ पर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी कार्टेशियन प्लेन पर स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हर एक स्ट्रेट लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी. यहाँ पर हर एक स्ट्रेट लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी. जैसे हमने यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट किया है इस कार्टेशियन प्लेन पर, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पर होगी x + y = 3. ये यहाँ पर इस कार्टेशियन प्लेन पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी. ऐसे ही अगर हम कोई भी इक्वेशन इस कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन है, या फिर कोई भी स्ट्रेट लाइन हम इस कार्टेशियन प्लेन पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो हर एक स्ट्रेट लाइन की कोई ना कोई इक्वेशन होगी. लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर बात करें x एक्सिस और y एक्सिस की, ये यहाँ पर x एक्सिस है और यहाँ पर ये y एक्सिस है. ये यहाँ पर x एक्सिस है और ये यहाँ पर y एक्सिस है. अभी आपने देखा कि अगर कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी. लेकिन ये यहाँ पर जो x एक्सिस है और यहाँ पर y एक्सिस है,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्या इनकी भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी यहाँ पर? जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, -1, -2, -3, -4, ये हो गया 1, 2, ये हो गया 3, 4, यहाँ पर ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये है वाई एक्सिस, वाई और वाई डैश। क्या यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, क्या इन दोनों की भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी? इसके लिए आप यहाँ देखिए, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर अगर आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखते हैं या फिर यहाँ पर पॉइंट देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर पॉइंट देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर, इसको हम बोल सकते हैं 1,0। यहाँ पर हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं 2,0। यहाँ पर हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं 3,0। यहाँ पर हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं 4,0। ऐसे ही आगे अगर 5 है तो उसे हम बोल सकते हैं 5,0। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर पॉइंट है 1,0, यहाँ पर पॉइंट है 2,0, यहाँ पर पॉइंट है 3,0, यहाँ पर पॉइंट है 4,0। तो एक्स एक्सिस पर अगर ये पॉइंट आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू 0 है। यहाँ पर y की वैल्यू आप लोगों को 0 मिल रही है। अगर y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, अगर y की वैल्यू 0 होगी तभी ये x एक्सिस को सेटिस्फाई करेगी, तभी यहाँ पर ये x एक्सिस को सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है x एक्सिस पर 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी तभी वो यहाँ पर x एक्सिस को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 होगा तभी ये इस x एक्सिस को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन जो ये y है यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, ये यहाँ पर एक वेरिएबल है, ये यहाँ पर है 1 वेरिएबल। अगर हम इस 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में चेंज करें, इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर हम इसको 2 वेरिएबल में चेंज करें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जीरो इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 तो है यहाँ पर, हमें यहाँ पर लिखना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसलिए हमने यहाँ पर 0 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एक तरह से अगर देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी टर्म तो 0 हो रही है, तो y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब पहले y इज इक्वल टू 0 लिखा था, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। यहाँ पर अब हमने 0 इंटू एक्स कर दिया तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पर, ये हो गई इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम y एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? y एक्सिस के लिए इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी y एक्सिस के लिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है एंड y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। बोथ आर लीनियर इक्वेशन, बोथ आर
लीनियर इक्वेशन in one variable यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, ये दोनों ही यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल में। इसका मतलब ये हुआ hence any linear equation in one variable, hence any linear equation in one variable can also be represented on Cartesian plane. x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये दोनों ही यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को भी कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है x minus 4 is equal to 0। x minus 4 is equal to 0, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है यहाँ पर, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? वन वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। सबसे पहले हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद हम इसे कार्टेशियन प्लेन पर भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप इसे यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगी यहाँ पर नंबर लाइन। ये यहाँ पर नंबर लाइन हो गई और इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब ये जो x इज इक्वल टू 4 है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। तो देखिए यहाँ नंबर लाइन पर x इज इक्वल टू 4 है, तो ये यहाँ पर नंबर लाइन पर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, x इज इक्वल टू 4 है। अब हम इसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, जो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसे अब हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर। अभी हमने इसको रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर, अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पर। तो यहाँ पर देखिए कार्टेशियन प्लेन पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि ये लिखा है x minus 4 is equal to 0, x minus 4 is equal to 0, इसे हम अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अब हम इसे लिखना चाहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x minus 4 is equal to 0 और हम इसकी जगह यहाँ पर लिखेंगे प्लस 0 इंटू वाई। ये हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पर
y की वैल्यू रखते हैं। अगर आप यहाँ पर y की जगह हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे हम यहाँ पुट करते हैं y की जगह, नाउ पुट y इज इक्वल टू 1। अगर आपने y की वैल्यू 1 रखा है, देखिए y की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर 1 रखा है, y की जगह पर हो जाएगा 1। तो अगर ये y की जगह पर 1 होता है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? x की वैल्यू मिलेगी, ये पूरी टर्म तो 0 हो रही है, 0 इंटू वाई है। अब आप चाहे y की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4, 10 कुछ भी रखिए, ये टर्म तो 0 हो जा रही है क्योंकि यहाँ 0 मल्टीप्लाई में हो रहा है y के साथ। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखेंगे y की, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और वो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो अगर आपने y की वैल्यू को 1 रखा तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिलेगी 4। x इज इक्वल टू 4। अगर आपने यहाँ पर y की वैल्यू को 2 रखा, y इज इक्वल टू 2, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको x की वैल्यू मिलेगी 4, क्योंकि 2 इंटू 0 ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब अगर आपने यहाँ पर y की वैल्यू को 3 रखा, इफ y इज इक्वल टू 3, तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी? आपको x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 4। अब अगर आपने यहाँ पर y की वैल्यू को 4 रखा तो आपको x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 4। तो यहाँ पर जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 है, जब y की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है तब x की वैल्यू 4 है, जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू 4 है यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे, x और y की जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है इसे हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पहले x की वैल्यू, उसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू। ये हो जाएगा यहाँ पर x और ये हो जाएगा y। तो देखिए जब y की वैल्यू 1 थी तब x की वैल्यू कितनी थी? 4। जब y की वैल्यू 1 तब x की वैल्यू थी यहाँ पर 4। जब y की वैल्यू 2 थी तब x की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर 4 थी। जब y की वैल्यू 3 थी तब x की वैल्यू क्या थी? 4। जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन मिल गए हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? नंबर लाइन, इसे हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको हमने यहाँ फिर से लिख लिया और अब आप इसको यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा x एक्सिस और यहाँ पर ये हो जाएगा y एक्सिस। ये हो जाएगा यहाँ पर 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 5। सिमिलरली यहाँ भी आप ऐसे लिखेंगे इसको, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। यहाँ पर ये हो जाएगा -1, -2, -1, -2, x है यहाँ पर और ये है x डैश, ये है यहाँ y, यहाँ पर ये y डैश। अब यहाँ देखिए ये है यहाँ पर x की वैल्यू जब 4 है तब y की वैल्यू क्या है? 1 है। जब x की वैल्यू 4 है, x एक्सिस पर 4 यहाँ है और y की वैल्यू 1 यहाँ, यहाँ पर आपको मिलेगा फर्स्ट पॉइंट 4,1। सेकंड देखिए जब x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू 2 है, जब y की वैल्यू 4 है तब x की वैल्यू 2 है, तो सेकंड पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। थर्ड यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू 1 है, सॉरी y की वैल्यू 3 है। जब x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू 3 है। तो जब x एक्सिस पर 4 यहाँ है, y एक्सिस पर 3 यहाँ है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। इसके बाद देखिए x की वैल्यू जब 4 है तो y की वैल्यू 4 है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर इसको स्केल की हेल्प से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरीके से लाइन आपको मिलेगी।
अब ये देखिए यहाँ पर जो लाइन आपको मिली है, आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे, ये एकदम एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पर जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन है। अब कौन सी? x -4 इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया था इक्वेशन? x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और हमने इसको यहाँ पर भी कार्टेशियन प्लेन पर भी ड्रॉ किया है। तो जो ये इक्वेशन आपको मिलेगी ये हो जाएगी x -4 इज इक्वल टू 0। और ये जो लाइन है इसको हम बोल सकते हैं AB, और ये जो AB लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइन AB is also parallel to y axis। अब यहाँ पर ये जो x -4 इज इक्वल टू 0 है, ये AB लाइन y एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर हमने x -4 इज इक्वल टू 0 करके प्लॉट किया है, अगर हम y -4 इज इक्वल टू 0 प्लॉट करते यहाँ पर, तो हमें जो लाइन मिलती वो y एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल मिलती। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली इफ वी प्लॉट y -4 is equal to 0, we will get line parallel to x axis। हमने यहाँ पर x -4 इज इक्वल टू 0 को प्लॉट किया तो y एक्सिस के पैरेलल मिला है। अगर हम यहाँ पर y -4 इज इक्वल टू 0 को यहाँ प्लॉट करते तो वो हमें x एक्सिस के पैरेलल मिलती। हेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी लीनियर इक्वेशन, जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर हम उसे कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि पैरेलल होगी x एक्सिस या y एक्सिस के।